तो मुझसे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के बारे में कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे किया जाए। मैं एक बात समझ पाया दैट कि आपकी कम्युनिकेशन कुछ चीज़ों पर बेस करती है। अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या अपनी डे बाय डे कम्युनिकेशन को, बातचीत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक एलिमेंट जो सबसे पहला है आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो एलिमेंट आजकल हमारे तमाम लोगों में मिसिंग है। What is called a listening। ये एक एलिमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले एलिमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं। A lot of relationships आते हैं, जो जितने भी रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं करता हूँ उसके अंदर एक चीज़ कॉमन निकल के आती है दैट कि कोई भी बंदा सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात को। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। There was a time जब बचपन में हम दोस्त अहबाब साथ बैठ कर अपने बातों को डिस्कस किया करते थे, आइडियाज़ को डिस्कस किया करते थे, लाइट का जाना होता था। पीटर डकर जो कि एक बहुत बड़े ट्रेनर है, वो इस बात को बार बार अपनी किताबों के अंदर कोट करते हैं, अपनी इसकी स्पीकिंग के अंदर कोट करते हैं कि कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है वो इस बात पे बेस करती है कि वो बात को सुना जाए जो बात कहीं नहीं गई। हम सोशल मीडिया के जंगल में फंसे हुए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? यू चेक योर सेल फोन। आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। अगर लेट्स सपोज आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो देयर आर थिंग्स दैट कि जिसने आपको ऑक्युपाइड किया हुआ है। आप अपने सोशल मीडिया जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बज़ाहिर खुश नज़र आ रहे होते हैं, बट आपकी इंटरनली लाइफ उतनी हैप्पी नहीं चल रही होती। इतनी भी मैं लोगों को सुनता हूँ, उनकी जब फेसबुक प्रोफाइल देखो या उनके स्टेटस देखो तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा खुश बंदा है ही नहीं। ज़िंदगी के अंदर जिस बंदे को भी लिसन करते हो, हम इस बात से लिसन करते हैं कि हम इसको क्या रिप्लाई करें। आपने जवाब नहीं देना, आपने उस बात को सुनकर उसके डीप स्ट्रक्चर में जाना है। आप उसके डीप स्ट्रक्चर में जाकर उस बात को समझें, उस दर्द को समझें जो वो कहना चाहता है, जो कैफियत वो कह नहीं पा रहा। आपको उस लेवल पे जाके उसको समझना पड़ेगा। कोई मॉडल बताता हूँ कि आप किस तरीके से अगले बंदे को सुनकर उसकी बात को एक्टिवली अंडरस्टैंड भी कर सके। वो बंदे का और आपका रिलेशन उससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और वो बंदा आपको अच्छे लफ्ज़ों में भी याद रखेगा। इसको हम कहते हैं रासा, RASA। और क्या कहता है दैट रिसीव। जो भी नॉलेज हमें लोगों से मिल रही है हम उसको पहले एक्टिवली सुने, हम उस बात पे लफ्ज़ों पे गौर करें जो बातें कही जा, उन लफ्ज़ों पे भी गौर करें कि जो बातें अगला कह नहीं पा रहा उसकी कैफियत को देखें। कभी भी किसी की बात सुनते तो आप उसकी फ़ौरन से बात को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। और फिर कहते हैं सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो पहली चीज़ ये है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना पड़ेगा और उसको एक्टिवली सुनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अप्रिशिएट करें। रासा का आर क्या कहता है रिसीव और ए क्या कहता है अप्रिशिएट। जहाँ पर आपको लगे कि इसके लफ्ज़ों पे इसको अप्रिशिएट, इसके काम पे इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, आप उसको अप्रिशिएट करें। जो बातें, जो स्टोरीज वो आपसे शेयर कर रहा है आप उसको सुनकर उसको अप्रिशिएट करें। समराइज, आप उसकी बातों को सुनते जा रहे हैं तो बहुत सी बातें आप भूलते भी जा रहे होंगे। तो समअप करें कि अच्छा ये बात आपने कही और यहाँ पे ये हुआ, यू डिड राइट। सो वट एवर यू कैन डू, इट्स अ प्रैक्टिसिंग स्किल। आस्क, वो सवाल पूछें जो बातें कही नहीं गई और वो चीज़ें जानने की कोशिश करें जो बातें अगला कह नहीं पा रहा। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि हम वो बातों में जानकारी जो कि लोगों की पर्सनल चीज़ें होती हैं, हमें उन पर्सनल चीज़ों में नहीं जाना, उन पर्सनल बातों में नहीं जाना, बट हमें वो बात टॉपिक के ऊपर रहते हुए करनी है जो बात अगला कह रहा है बट हम तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं बन पा रही। तो पहला क्या कहता है रिसीव, दूसरा क्या कहता है अप्रिशिएट, तीसरा क्या कहता है समराइज और चौथा क्या कहता है आस्क।